हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वरुण। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद वरुण पे। देखिए, आज हम लोग एक नरेशन का एक अनदर छोटा सा सेशन करेंगे। इसमें हम लोग किस सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। तो आज हम इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आदेश सूचक वाक्य। आदेश सूचक कहने का मतलब इससे किसी के ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, इसका नरेशन बनाना बहुत ही सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। ये बाकियों की तरह नहीं है, यानी जैसे आप लोग इंपरेटिव बनाए, जैसे आप लोग इंट्रोगेटिव बनाए, असर्टिव बनाए, उससे दम अलग है। ठीक है, तो इसमें आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। यहाँ पे लिखा हुआ है ही सेड टू राम सिट डाउन। सबसे पहले इसमें क्या करना होता है कि जो रिपोर्टेड स्पीच जो होता है, रिपोर्टेड स्पीच किसको बोलते हैं, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है वही रिपोर्टेड स्पीच होता है ना। तो देखिए, रिपोर्टेड कॉमा के अंदर ये सब लिखा हुआ है, ये सारे इंपरेटिव सेंटेंस है। अब आप लोग को ये समझना होगा इससे कि यहाँ पर ऑर्डर का बोध हो रहा है या रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है, कि एडवाइस का बोध हो रहा है या किसी और चीज का बोध हो रहा है। ये आप लोग को सिर्फ समझना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो देखिए, आप लोग को मैं बताना चाहूंगा कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ही सेड टू राम, तो जैसे बाकियों टेंस का आप लोग बनाते हैं उसी तरह से इस टेंस का ही बनाएंगे। पहले हम सब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिखेंगे, और यहाँ पर अब देखिए कि सिट डाउन का मतलब क्या होता है, बैठ जाओ। क्या होता है, बैठ जाओ। तो ही सेड टू राम, वह राम से कहा कि बैठ जाओ, ये होगा इसका हिंदी। तो यहाँ पर कहने का मतलब टोल्ड भी होता है और कहने का मतलब ऑर्डर भी होता है। ये दोनों में से हम कुछ भी लिख सकते हैं, यानी वह राम को ऑर्डर भी दे सकता है या वह राम को कह भी सकता है। ऐसा होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग ही टोल्ड या ही ऑर्डर्ड भी लिख सकते हैं। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको समझ में नहीं आए कि ये ऑर्डर एग्जैक्टली क्या है, ऑर्डर है या कह रहे हैं, तो हम दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों में से किसी को लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ही टोल्ड या ही ऑर्डर्ड लिख दिए। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या लिख दिए, राम। अब देखिए, आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से याद होगा कि हम कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे क्या देते थे, डैट देते थे असर्टिव सेंटेंस में। आप लोग को सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस रहा, वहां पे हम डैट नहीं देते हैं, टू का इस्तेमाल करते हैं। यानी इंपरेटिव सेंटेंस में हम कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे क्या देते हैं, टू देते हैं। बाकी जैसे बनता है वैसे ही बना दीजिए। तो ही ऑर्डर्ड राम टू सिट डाउन, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या इसका आंसर ही टोल्ड राम टू सिट डाउन। ही टोल्ड राम टू सिट डाउन या ही ऑर्डर्ड राम टू सिट डाउन, ये दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए दूसरा क्वेश्चन, ही सेड टू मी ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। उसी तरह से जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को पहले लिख दिए। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर का मतलब कि पानी लाओ। तो ये ऑर्डर भी दे सकता है या वे कह भी सकता है, कह सकता है कि नहीं। तो उसी तरह से हम चलेंगे कि ही टोल्ड मी टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर या ही ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। दोनों में से कुछ भी हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, जरूर कह सकते हैं। तो यहाँ पर ही टोल्ड भी लिख सकते हैं, ही ऑर्डर्ड भी लिख सकते हैं। तो ही ऑर्डर्ड मी और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे टू देंगे। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर को ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर लिख देंगे। बोलिए आप लोग, आसान है कि नहीं है, बाकी टेंस से अलग है कि नहीं है। बाकी टेंस में आप लोग को क्या करना होता था कि हम इसको चेंज करते थे, चेंज ऑफ टेंस वाले को चेंज करते थे SON/1 2 3 पे। करते थे कि नहीं करते थे, करते थे। इसमें आप लोग को कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको इसको समझना है, जो रिपोर्टेड स्पीच है। अगर इसको समझ गए, इंपरेटिव सेंटेंस क्लियर। जैसे देखिए, द डॉक्टर सेड वॉक इन द मॉर्निंग। तो आप लोग बताइए कि सुबह में टहलने के लिए कौन बोल रहा है, डॉक्टर बोल रहा है। तो डॉक्टर आप लोग को ऑर्डर देगा, बोलिए ऑर्डर देगा, कभी नहीं देगा। कहेगा, नहीं कहेगा। एडवाइस देता है डॉक्टर, डॉक्टर सलाह देता है कि सुबह में वॉक करो। ठीक है, तो डॉक्टर क्या देता है, एडवाइस देता है। और एडवाइस ही देना तो क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट को लिख दिए। तो सब्जेक्ट है द डॉक्टर, तो द डॉक्टर लिखेंगे। अब डॉक्टर क्या देता है, एडवाइस देगा कि ऑर्डर देगा, एडवाइस देगा। तो देखिए, यहाँ पर हम क्या लिख दिए, एडवाइस्ड। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो एक बात आप लोग ध्यान रखिए कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहे या न रहे, हमको ऑब्जेक्ट देना बहुत जरूरी है। अगर ऑब्जेक्ट रहे या न रहे,
हमें लगाना चाहिए। आप लोग इसको हमें लगाना जरूरी है। तो अगर क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट रहे या न रहे उससे हम लोग को मतलब नहीं है। यहाँ पर बोल रहा है द डॉक्टर सेड वॉक इन द मॉर्निंग। यहाँ पर वॉक इन द मॉर्निंग कहने का मतलब है कि डॉक्टर आप लोग को ऑर्डर नहीं देता है, डॉक्टर आप लोग को एडवाइस देगा। तो यहाँ पर द डॉक्टर एडवाइस्ड ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम अपने मन से ऑब्जेक्ट देंगे मी। किसको एडवाइस देगा? मुझे। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लिखते हैं? टू। वॉक इन द मॉर्निंग को क्या लिख देंगे? वॉक इन द मॉर्निंग। अब आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या हो गया? द डॉक्टर एडवाइस्ड मी टू वॉक इन द मॉर्निंग। और हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए। हम और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें रिक्वेस्ट का बोध होता है, और मैं कुछ देखता हूं। देखिए यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन और लिखा है। यहाँ पर लिखा हुआ है द टीचर सेड टू देम रीड एट लीस्ट 8 आवर्स ए डे। यानी टीचर ने कहा कि रीड एट लीस्ट 8 आवर्स ए डे, यानी कम से कम एक दिन में 8 घंटा पढ़ना चाहिए। तो आप लोग ये बताइए कि जो टीचर है आप लोग को ऑर्डर देता है या रिक्वेस्ट करता है या एडवाइस देता है? तो टीचर रहे या डॉक्टर रहे, दोनों तो आप लोग को सलाह ही देगा, यानी अच्छे कामों के लिए। मतलब आप लोग, टीचर आप लोग को बोल रहे हैं कि 8 घंटे पढ़ना चाहिए, तो ये आपके लिए ही तो बोल रहे हैं या मेरे लिए बोल रहे हैं? आपके लिए बोल रहे हैं। तो टीचर क्या करते हैं? एडवाइस देते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या लिख दिया? द टीचर। अब द टीचर क्या देते हैं? एडवाइस देते हैं। द टीचर एडवाइस्ड देम टू रीड एट लीस्ट 8 आवर्स ए डे। अब देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है? ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। तो आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर किसी क्वेश्चन में प्लीज रहे या काइंडली रहे, क्या क्या रहे? अगर कोई क्वेश्चन में प्लीज रहे, काइंडली रहे, सर रहे और मैडम रहे। ये सर मैडम वाला मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ तुरंत, पहले आप प्लीज और काइंडली वाला देखिए। अगर कोई क्वेश्चन में प्लीज और काइंडली रहता है तो प्लीज और काइंडली को हम क्वेश्चन से हटा देते हैं। यानी अगर कोई क्वेश्चन में क्या रहे, प्लीज रहे या काइंडली रहे, उसको हम क्वेश्चन से रिमूव करते हैं और रिमूव करते हैं, लेकिन वहां पर हम रिक्वेस्टेड का इस्तेमाल करते हैं। यानी रिक्वेस्ट का बोध होता है, इसलिए रिक्वेस्टेड देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। सबसे पहले बताइए क्वेश्चन में प्लीज है कि नहीं है? है। सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है? ही। अब प्लीज वाले में मैंने क्या बोला लिखने के लिए? रिक्वेस्ट। तो क्या लिख देंगे? रिक्वेस्टेड, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है, सेड लगा हुआ है। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू। अब प्लीज या काइंडली रहे उसको हटा देना है। बाकियों में हम क्या करते हैं कि जो रिपोर्टेड स्पीच रहता है पूरे को लिख देते हैं, लेकिन जो प्लीज और काइंडली वाले हैं उनमें से हम क्या करते हैं कि प्लीज और काइंडली को लोप कर देते हैं, हटा देते हैं। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प मी, इसका आंसर हो गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? देखिए एक और मैं क्वेश्चन लिखता हूं, एक और यहाँ पर क्वेश्चन लिखता हूं। ही सेड टू मी, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। आप लोग इसके बाद सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। यहाँ पर लिख देता हूं ही सेड टू द टीचर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर काइंडली हेल्प मी, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ही सेड टू द टीचर सर, उसके बाद एक कॉमा दिया हुआ है और उसके बाद लिखा हुआ है काइंडली हेल्प मी। बोलिए लिखा हुआ है कि नहीं है? तो देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं। अगर कोई क्वेश्चन में सर या मैडम रहे, ये यहाँ पर भी रह सकता है या लास्ट में भी रह सकता है, उससे आप लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने बोला कि कोई क्वेश्चन में प्लीज, काइंडली या सर और मैडम रहे उसको हटा देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि जिस क्वेश्चन में सर और मैडम रहता है इससे रिस्पेक्ट का भाव उत्पन्न होता है। किस चीज का भाव उत्पन्न होता है? रिस्पेक्ट का। इसलिए हम यहाँ पर रिस्पेक्टफुली का भी इस्तेमाल करते हैं, रिस्पेक्टफुली का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी के क्वेश्चन में हमेशा ऐसा क्वेश्चन देखा जाता है। ठीक है, तो ही सेड टू मी, ही सेड टू द टीचर सर काइंडली हेल्प मी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट को लिख लिए ही। अब देखिए काइंडली लगा हुआ है तो रिक्वेस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा? जरूर लगेगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ही रिक्वेस्टेड द टीचर। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब लिखा हुआ है सर, तो मैंने बोला सर और मैडम रहे, वहां पर किस चीज का यूज करना है? रिस्पेक्टफुली का। तो यहाँ पर क्या लिखना है? रिस्पेक्टफुली। और अब टू का इस्तेमाल करेंगे और फिर लिखेंगे हेल्प मी। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो गया कि यहाँ पर आंसर हो गया ही रिक्वेस्टेड द टीचर
रिस्पेक्टफुली टू हेल्प, और ये इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे, जरूर करेंगे, यही प्रॉब्लम होती है इस वाले टेंस में, ठीक है। तो ही रिक्वेस्टेड द टीचर रिस्पेक्टफुली टू हेल्प, ये हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट ही है तो यहाँ पर क्या होगा, हिम होगा। मैंने इसके पहले चेंज किया था कि नहीं किया था उसको आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन था ही रिक्वेस्टेड, वहां पर क्वेश्चन था ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, इसके वाले क्वेश्चन में लास्ट में आप लोग को चेंज करना होगा, मैंने शायद नहीं किया है तो इसको आप लोग चेंज कर लीजिएगा। इसका आंसर ये होगा कि ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, ये इसका आंसर होगा। तो यहीं पर मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, आप लोग उसको बना कर देखिएगा। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन कुछ लिख देता हूं जो कि इम्पोर्टेंट है, और इस वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी बोल सकता हूं, कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं वो जरूर बनेगा, लेकिन आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। देखिए मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया है, या वीडियो देखने के बाद आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइए। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन जरूर आपसे बनेगा। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।